उड़ने से रोकेगा। निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको। पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज। रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा। निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। बहुत ही अलौकिक दृश्य। अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी और साथ ही में हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहूंगी कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज हम ऐसे भारत को देख रहे हैं जो अभूतपूर्व बदलाव में ऐसे मंथन से गुजरा है और न्यू इंडिया का साक्षी बन रहा है। एक ऐसा भारत जो हमारे बलिदानों, स्वतंत्रता सेनानियों का गर्व है। बहुत बहुत स्वागत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का और साथ ही में हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय परंपरा रही है अतिथि देवो भव। अतिथियों का सत्कार करना, एक दूसरे का सम्मान करना मानवीय मूल है। अनुरोध करूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वे आसन ग्रहण करें और सर्वप्रथम मैं आग्रह करना चाहूंगी, आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। सर्वप्रथम मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का तुलसी पौधा अर्पण कर स्वागत करें। तुलसी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। सफलता के मंत्र कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे भी तुलसी का पौधा अर्पण कर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब मैं अपर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग श्री दीपक सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तुलसी पौधा अर्पण कर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम सफलता के मंत्र में। और अब मैं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री अनुपम राजन जी 1993 से मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत हैं। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस गौरवमय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, मंचासीन हमारे मध्य प्रदेश के सभी चयनित अभ्यर्थी जो यूपीएससी की परीक्षा में चयनित हुए हैं और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, हम सभी के लिए ये बहुत प्रसन्नता एवं हर्ष का विषय है कि आज मध्य प्रदेश के निवासी जो चयनित अभ्यर्थी हमारे साथ मंच पे हैं, उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। अच्छी बात यह है इस बार की विगत वर्षों की तुलना में यदि हम देखें तो दोगुने से भी ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं मध्य प्रदेश में, जो एक बहुत सराहनीय और गौरवपूर्ण उपलब्धि है। सर, एक और खासियत यह है कि प्रदेश के दूर दराज के हिस्सों से, मतलब इसमें जो लोग मंच पे हैं, कोई सिंगरौली से है, कोई खरगोन से है, कोई बालाघाट से है, कोई अलीराजपुर से है, तो प्रदेश का कोई भी हिस्सा छूता नहीं है। ये भी बड़ा सुखद संकेत है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये हमारा प्रयास भी है। आज के इस कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हैं, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो न सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा बल्कि इस प्रकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं, हिस्सा ले रहे हैं,
उनसे आज चयनित अभ्यर्थी अपने अनुभव साझा करेंगे। आपके मन में जो सवाल होंगे, जो शंकाएं होंगी, वो आप इनसे पूछ पाएंगे, इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, इनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और उम्मीद है कि वो जो मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा उससे आपको अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी और आप सफलता के नए सोपान छूने में आपको सफलता हासिल होगी। आज का ये कार्यक्रम सिर्फ हॉल में 200 बच्चे हैं लगभग, लेकिन सर करीब 24 लाख लोगों ने भी इस कार्यक्रम के लिए पंजीयन कराया है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, प्राइवेट कॉलेजेस हों, गवर्नमेंट कॉलेज हो, नॉन गवर्नमेंट कॉलेज हो, उन सभी के बच्चे आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। दूरदर्शन के माध्यम से भी इसका प्रसारण हो रहा है। तो हम सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रयास है कि आप सभी को एक मार्गदर्शन प्राप्त हो, आपके मन में जो सवाल है वापस इस सत्र के बाद पूछेंगे और उम्मीद है कि इससे आपका आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनुपम राजन जी। और अब विभाग द्वारा तैयार किया गया चयनित अभ्यर्थियों पर वृत्त चित्र प्रस्तुत किया जाएगा। आशाओं के आकाश में, मंजिलों की राह में, सपनों के पर लगा उड़ चले, उड़ चले, उड़ चले, उड़ चले, हो, 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 उड़ चले, उड़ चले, चले। हमने रोशनी उगाई है, मेहनत अपनी रंग लाई है, उजला सवेरा लाने को उड़ चले, उड़ चले, उड़ चले, उड़ चले, हो, 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 उड़ चले, हो, हो, उड़ चले। बहुत ही सुंदर वीडियो और हमारी पूरी युवा शक्ति को प्रणाम। और अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अनुरोध करूंगी कि वे यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का शॉल श्रीफल द्वारा सम्मान करें। सबसे प्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जागृति अवस्थी को, जो कि जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर भोपाल से प्राप्त की और हायर एजुकेशन मैनेज से। इसके पश्चात बहुत बहुत बधाई जागृति अवस्थी जी को, जिन्होंने महिलाओं में पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई। इसके बाद निमिषा त्रिपाठी जी, खरगोन से निमिषा त्रिपाठी जी, खरगोन जिले से निमिषा त्रिपाठी जी। इसके पश्चात उर्वशी सेंगर जी। निमिषा को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। उर्वशी सेंगर जी ग्वालियर संभाग की उर्वशी सेंगर जी। इसके पश्चात पल्लवी वर्मा जी, इंदौर संभाग की पल्लवी वर्मा। बहुत सारी शुभकामनाएं पल्लवी वर्मा जी को। और अब उज्जैन संभाग के ऋषभ रनवाल, उज्जैन संभाग के ऋषभ रनवाल। जबलपुर से अर्थ जैन।
जबलपुर संभाग से अर्थ जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके पश्चात देवास जिले से आयुष गुप्ता जी, देवास जिले से आयुष गुप्ता जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भोपाल से कार्तिक श्रोतिया को। कार्तिक जी, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके पश्चात शिवपुरी से नरेंद्र रावत जी, ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। इसके पश्चात भोपाल जिले से कृष्ण लाल चंदानी जी, तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। इंदौर संभाग से सुमित कुमार सिंह जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बैतूल जिले से श्रेयांश सुराना जी, जबलपुर से रोहित नेमा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। इसके पश्चात सिंगरौली जिले से रोहित कुमार शाह जी, सिंगरौली जिले से रोहित कुमार शाह जी, भोपाल से दीपांशु गीत जी। इसके पश्चात इंदौर जिले से अर्जित महाजन जी, तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए यूपीएससी में उत्तीर्ण सभी छात्रों का। गुना से विशाल धाकड़ जी। इसके पश्चात इंदौर भोपाल दोनों संभाग से जो बिलोंग करते हैं श्लोक वायकार जी, श्लोक जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अलीराजपुर से राधिका गुप्ता जी को। तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। और अब जबलपुर संभाग से अहिंसा जैन, ढेरों शुभकामनाएं, अभिनंदन। मैं फिर से पुनः आमंत्रित करूंगी राधिका गुप्ता जी को। राधिका गुप्ता जी। इसके पश्चात अहिंसा जैन जी, नारी शक्ति को प्रणाम है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, नारी है, उन लोगों ने यूपीएससी के एग्ज़ाम उत्तीर्ण करके हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। दामिनी दायकवार जी, सागर जिले से दामिनी जी, बहुत बहुत बधाई। और अब गुना से ज़िबा खान जी, गुना जिले से ज़िबा खान जी। ढेरों शुभकामनाएं सभी अभ्यर्थियों को। हमारे लिए काफ़ी उत्साह का विषय है कि 39 छात्र छात्राओं ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करी है और हमारे बीच आज 35 छात्र छात्राएं हैं जिनको हम सम्मानित करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी विनीत बंसोड़ जी को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्जित महाजन जी को, इंदौर संभाग के अर्जित महाजन जी। गुना से विशाल धाकड़ जी, गुना जिले से विशाल धाकड़ जी। और अब मैं श्लोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्लोक वायकर जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आपको यूपीएससी एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए। और अब मैं सतना जिले से विनायक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी।
और अब हमारे बीच सिंगरौली के अरविंद कुमार शाह जी, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। भोपाल से शुभम अग्रवाल जी, तालियों से स्वागत करते रहिए। शुभम बजाज जी, विदिशा से शुभम बजाज जी। और अब मोरेना जिले से संदीप राजौरिया जी, ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां आप सभी को। काफी हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है हम सभी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सतना जिले के शिवम प्रजापति जी को, सतना जिले के शिवम प्रजापति जी को। तालियों से स्वागत करिए। भोपाल जिले के टी प्रतीक राव जी का, टी प्रतीक राव जी का। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जबलपुर संभाग के प्रखर पांडे जी को। प्रखर पांडे जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और अब नरसिंहपुर जिले के चंद्रशेखर मेहरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और अब हमारे बीच भिंड जिले से विकास सेंठिया जी, आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां मध्य प्रदेश शासन की ओर से। बहुत बहुत बधाइयां, अभिनंदन यहाँ उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी। और सफलता के मंत्र समारोह में यूपीएससी में चयनित छात्रों का जहाँ सम्मान हुआ है, उसी के साथ यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में विभाग द्वारा एक पुस्तिका भी बनाई गई है जिसका नाम है प्रतिभाओं का परचम। तो इसका विमोचन होगा। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि प्रतिभाओं का परचम पुस्तक का विमोचन करें एवं डिजिटल वर्जन का भी विमोचन होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, साथ ही में हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं और साथ ही में यूपीएससी उत्तीर्ण 35 छात्र छात्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः अनुरोध करना चाहूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि एक कैंडिडेट हमारे बीच अभी उपस्थित हुए हैं, श्री अभिषेक खंडेलवाल जी होशंगाबाद से, उनको भी शॉल श्रीफल से सम्मानित करें कृपया करके। श्री अभिषेक जी, तालियों से स्वागत करिए। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां अभिषेक जी को। ढेरों शुभकामनाएं अभिषेक जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब डिजिटल लोकार्पण होगा प्रतिभाओं का परिचय पुस्तिका का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि डिजिटल लोकार्पण करें प्रतिभाओं का परिचय पुस्तिका का। तालियों से स्वागत करिए। बहुत ही सुंदर पुस्तिका। कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए अब मैं मिलवाना चाहूंगी मध्य प्रदेश की ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने संघ लोक आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया अपितु पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सबसे पहले मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री जागृति अवस्थी जी को, जिन्होंने यूपीएससी 2020 में महिला उम्मीदवार में टॉपर रही और ओवरऑल इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जागृति जी की स्कूली शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर भोपाल से हुई है और उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी है इन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। जागृति की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। तालियों से स्वागत करेंगे जागृति जी का। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव, उपस्थित अभिभावक एवं मेरे प्रिय मित्रों, हर्ष का विषय है कि आज हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है एवं इस आयोजन सफलता के मंत्र में हमारा उत्साहवर्धन किया जा रहा है। मुझे ज्ञात है कि इस आयोजन का उद्देश्य उन सभी अभ्यर्थियों को प्रेरित करना है जो लोक सेवा में अपना करियर बनाने की रुचि रखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने की रुचि के कारण मैंने लोक सेवा में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। लोक सेवा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, महिला सशक्तिकरण एवं स्कूली शिक्षा में मेरी विशेष रुचि है। आज मैं आप सभी के साथ वो प्रमुख बिंदु बांटना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम परीक्षा के प्रारूप को समझना चाहिए। वेबसाइट पर दिए हुए सिलेबस, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को समझिए। परीक्षा की क्या मांग है, किस तरीके के संसाधनों को रेफर करने की ज़रूरत है, ये निर्णय आप इस तरह के एनालिसिस से ले सकते हैं। निरंतर प्रयास करिए एवं पुनरावृत्ति करते रहिए। अभ्यास कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए एवं उन कमियों को दूर करने में प्रयत्नरत रहिए। एक एक करके जब सभी कमियां दूर हो जाती हैं तो 100% परिणाम निकल करके आ जाता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आत्मविश्वास है। हिम्मत रखिए, यकीन रखिए कि आप यदि सही दिशा में निरंतर प्रयास करें तो आप जरूर सफल होंगे। हिम्मत रख करके चुनौतियों के हल निकालिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपको आर्थिक परेशानी है तो शासन की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाइए, किंतु कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति अपने रास्ते पर रुकिए मत। हर बाधा से लड़ करके आगे बढ़िए। सब यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मेरा यही संदेश है, उत्तिष्ठत प्राप्त वरान निबोधत। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को ना पालो। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। पुनः आभार कि हमें आप सबने इस आयोजन में आमंत्रित किया एवं हमारा सम्मान किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आपने बहुत ही अच्छा सफलता का मंत्र दिया। उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगी सुश्री राधिका गुप्ता जी को, जो कि भारत के सबसे कम शिक्षित जिला अलीराजपुर जी की निवासी हैं। राधिका गुप्ता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 18वां स्थान प्राप्त किया है। स्वागत है आपका। जानेंगे राधिका के अनुभव। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, उपस्थित सभी गणमान्यजन, मेरे उपस्थित अधिकारीगण एवं मित्रगण, सभी को सादर नमन। मैं राधिका गुप्ता जिला अलीराजपुर से हूँ। इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 18 अर्जित की है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से
क्षण निकालकर हमें मार्गदर्शन देने एवं प्रेरित करने के लिए दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बताते हुए मुझे गर्व भी होता है एवं पीड़ा भी होती है कि मैं जिस जिले से हूँ वह न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में साक्षरता के दर में सबसे नीचे आता है। लेकिन इसे अगर मैं सकारात्मक रूप से देखूं तो इसी ने मेरी व्यक्तित्व को, इसी ने मेरी पर्सनालिटी को बनाने में मेरी मदद की है। मैं आज जो भी हूँ शायद उस जिले के कारण ही हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरे माता पिता का, जिन्होंने शिक्षा की यह नींव बनाई और मुझे इस रास्ते तक यहाँ तक पहुँचाया। माननीय महोदय जी, यूपीएससी की तैयारी के 3 वर्षों के काल में मैंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा और तैयारी के कारण मुझे इस बात से भरोसा हुआ कि अगर मैं सफल ना भी हुई तो अच्छे व्यक्तित्व के गुण तो मुझ में मिल ही जाएंगे। धैर्य एवं संयम इस परीक्षा ने मुझे सिखाया है। इन 3 वर्षों में मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि असफलता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको संवेदना सिखाती है, जो कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने साथियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी मेहनत पर कभी शंका मत कीजिए। आपका विश्वास आपका सबसे ताकतवर हथियार है और यह शायद मेरा विश्वास ही है जो मुझे आज आपके बीच इस तरीके से लाया है। हम सभी की शुरुआत भले ही भिन्न हो सकती है, पर हम सभी का अंत देश सेवा ही है। तो रास्ते भले भिन्न हो, पर हमारा एंड गोल सेम है। अपने साथियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसीलिए अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखें। माननीय महोदय जी, यह मेरे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है कि आज इस सभा का मैं हिस्सा बन पाई और अपनी बात मैं यहाँ इस तरीके से रख पाई। मैं काफ़ी उत्साहित और खुश हूँ कि अपनी लोक सेवा की यात्रा की शुरुआत करने में एवं सभी का मार्गदर्शन लेने के लिए। और अंत में मैं यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं अपनी संविधान के मूल रूप उनके आदेशों का निर्वहन करूँगी और अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री राधिका गुप्ता जी। आपकी पॉजिटिव अप्रोच को सलाम। आपकी पॉजिटिव अप्रोच बहुत अच्छी है और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से शासन में भी काम करेंगी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी महिदपुर जिला उज्जैन के रहने वाले ऋषभ रुनवाल जी को। ऋषभ जी ने 2081 रैंक प्राप्त की है और आपने सोयाबीन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा मारवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे से प्राप्त की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश और यहाँ पे विराजित सभी सभाजनों को मेरा शत शत प्रणाम। आप सभी के समक्ष मैं अपने अनुभव को व्यक्त करने का मुझे अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं ये मेरे लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं महिदपुर जिला उज्जैन का निवासी हूँ। मैंने मेरी शिक्षा महिदपुर और कुछ पुणे से अर्जित की है। मेरी शिक्षा के दौरान और मैंने कुछ वर्ष जो मेरी जॉब की थी, उस टाइम मुझे विचार आया कि जो डेवलपमेंट डेफिसिट मैं देखता हूँ, जब मैं पुणे से अपने घर पे जाता हूँ तो जो डेवलपमेंट डेफिसिट मुझे दिखते हैं, उसने मुझे इंस्पायर किया है कि हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि बाहर से सिस्टम को ब्लेम करना इट्स वेरी इजी, टू बिकम अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड टू मेक अ डिफरेंस दैट रिक्वायर्स something self-confidence and dedication. So because of that I was able to join civil services. और मेरी कुछ स्ट्रैटेजी है। सोर्सेज पढ़ाई के ये सबको इंटरनेट पे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ और कॉमन चीज़ें हैं जो हम सभी में कॉमन है। जैसे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन हम बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है पढ़ाई करना, तो मेरे लिए मेडिटेशन बहुत काम में आया है। मुझे अपना काम रखने का, अपने आप को काम रखने का और पढ़ाई पे फोकस करने का। ऑल्सो पढ़ाई एक जगह है, लेकिन हमारी जो दूसरी रुचियाँ होती है मैं उन्हें भी कंटिन्यू करता था। आई यूज टू प्ले स्पोर्ट्स, आई यूज टू मेक आउट टाइम टू गो आउट फॉर मूवीज, सो दैट एक मोनोटोनी ब्रेक हो जाए। तो आप भी जब अपनी शिक्षा के लिए यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे तो अपनी रुचि को मत छोड़ेगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी निखारती है। हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत सारे फेलियर्स दिखें, हो सकता है आपका क्लियर ना हो हर बार, लेकिन हमेशा अपने साथ एक इंस्पिरेशन रख लिए। हमेशा एक इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है कि जब आपको गिव अप करने का मन करता है तो वो इंस्पिरेशन आपको आगे ड्राइव करता है।
मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे माता पिता थे, मेरी बहन थी, और आखिरी में कुछ महाभारत के अंश हमेशा मुझे इंस्पिरेशन देते हैं हर समय। मैं एक उसका उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है, तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है, फल तुम ईश्वर पर छोड़ दो। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना कर्म की फल की आशा रखना उचित है, इसलिए हमेशा कर्म करते रहो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि knowledge is of no use unless it is applied. So even if you don't clear the exam, apply this knowledge in your real life. Apply, become a good person, become a person which you have studied for so long. So मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे एक बार और एक अंश में महाभारत का बताना चाहता हूँ कि एक असफलता से दुखी होकर किसका मन डोलता नहीं, और सक्सेस से किसका मन बहुत आनंदित होकर ऊपर नहीं उठता, वही जीवन में बहुत बड़े काम करता है। तो यही पे मैं अपना स्पीच का पूर्ण विराम देना चाहता हूँ, और मैं इस पूरे शासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, आपने बहुत ही सरलता से लाइफ स्किल मैनेजमेंट के बारे में बता दिया। महाभारत की बड़ी बड़ी चीज़ें आपने हमारे सफलता के मंत्र कार्यक्रम में आज लोगों को बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी फॉरेस्ट कॉलोनी, पुनासा रोड, सनावत, जिला खरगोन से सुश्री निमिषी त्रिपाठी को, जिन्होंने मेरिट में 292 रैंक प्राप्त की। निमिषी की स्कूली शिक्षा विमला कॉन्वेंट स्कूल, सनावत, खरगोन से हुई और उच्च शिक्षा BSc ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी सफलता की कहानी। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश मंत्री जी, और इस मंच पे आमंत्रित सभी महानुभाव और मेरे प्रिय अभिभावक, शिक्षक और मेरे सभी प्रिय मित्रों, यहाँ पर मुझे इनवाइट किया है, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और जैसे कि हमें यहाँ पर सफलता के प्रोग्राम में इनवाइट किया है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में कोई भी करियर ऑप्शन या जो भी चॉइस कर रहे हैं, आई थिंक उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक इंटरनल मोटिवेशन, जो आपको अपने लाइफ के किसी भी वॉक में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपको जब भी आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो अंदर से आना चाहिए। जैसे कि मुझे बचपन में, क्योंकि मैं एक वन विभाग से मेरा ताल्लुक है, तो बहुत ही आइसोलेटेड जगह पर रहती थी मैं। तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ स्कूल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसका काफ़ी अभाव रहता था, क्योंकि वो काफ़ी मेन स्ट्रीम से अलग था। तो उस परिस्थितियों में मेरे दिमाग में हमेशा से ये प्रश्न रहता था कि अगर इन चीज़ों को मुझे बदलना है तो कैसे होगा। तो उस समय मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि एक कलेक्टर होता है जो ज़िले में जो भी पॉजिटिव चेंजेस है वो ला सकता है। तो उनके थ्रू मैंने कलेक्टर के बारे में जाना और फिर वो मेरी लाइफ का गोल बन गया। और जब मैं पास आउट हुई तो मुझे UPSC की राह पर डायरेक्शन हुआ। और मुझे लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलती है, क्योंकि मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो 12th के बाद में मेरे एजुकेशन के बारे में मुझे नहीं पता था कि मैं आगे कैसे कंटिन्यू करने वाली हूँ या मैं कहाँ जाकर पढ़ूंगी। बट मुझे लगता है कि गॉड ब्लेसेस यू एंड ही हेल्प्स यू जब आप खुद की मदद करते हैं। सो मेरी लाइफ में मेरे पापा के एक बहुत ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, मिस्टर श्री संजय शुक्ला जी। उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत गाइड किया इमोशनली एंड इन एवरी वे पॉसिबल, एंड वो आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर द सपोर्ट ही हैज़ गिवन मी। थैंक यू। ये शेयर करने से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप अपनी चॉइस के लिए, अपने गोल के लिए डेडिकेटेड है, देन यू आर गोइंग टू मेक इट। इट इज़ वर्थ इट टू गो फॉर इट। सेकेंड चीज़, मेरे फ्रेंड्स ने आपसे काफ़ी सारे मूल मंत्र शेयर किए फॉर द क्रैकिंग द एग्ज़ाम, या फिर अपने एग्ज़ाम में आप कैसे कर सकते हैं बेहतर। तो मैं भी वही कहना चाहूँगी, सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस,
और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी थिंग इन लाइफ एंड एग्जाम इज़ वन ऑफ दैम. एंड उसके अलावा आई वुड लाइक टू से कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, इट वुड हेल्प यू. एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से कर्तव्य पथ पर मैं चला, जय लिए पराजय लिए, हूँ अडिग अपने लक्ष्य पर, अपने दुखों को सिए. कठिनाइयाँ तो है घनी, कठिनाइयाँ तो है घनी, मुश्किलें सर उठाए खड़ी, पर ना रुके थे ना रुकेंगे अपने सपनों को लिए. भाग्य हो या अभाग्य हो, पर हौसला न बाध्य हो. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही सुंदर वाक्य. निमिषी जी, आपने भी बहुत अच्छा सफलता का मंत्र हम सभी को दिया कि अंतर आत्मा को जागृत करना सबसे बेहद महत्वपूर्ण है. आप किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करें, लेकिन अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे. और इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बालाघाट के रहवासी श्री विनीत बंसोड़ जी को. विनीत जी ने भी मेरिट में 692 रैंक प्राप्त की है और इनकी पूरी शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय 12 सिवनी जिला बालाघाट से हुई और उच्च शिक्षा में बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में. स्वागत है आपका. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी गौरवशाली माता पिता जिनके बच्चों ने इस यूपीएससी सिविल सेवा इस वर्ष में रैंक अर्जित की है, मेरे सारे दोस्त और यहाँ पर बैठे सभी युवा मित्र जो इस देश और हमारे प्रदेश का भविष्य बनेंगे, नमस्ते. मैं विनीत बंसोड़ आप सभी को नमन करता हूँ. बड़ा ही अच्छा लग रहा है आज इस मंच पे खड़े होकर, क्योंकि ये एक जर्नी जो है इतनी सेटिस्फाइंग रही है, जिसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मेरी लाइफ में आया है. तो ये जर्नी सेटिस्फाइंग सिर्फ इसीलिए नहीं रही है क्योंकि मैंने इस परीक्षा को में चयनित हुआ हूँ मैं, लेकिन सेटिस्फाइंग इसीलिए भी रही है क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से मैं एक बेहतर इंसान बना हूँ और मुझे अब ऐसा मौका मिलेगा कि मैं राष्ट्र और अपने प्रदेश के लिए अपना योगदान दे सकूँगा. यहाँ पर उपस्थित सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चे, चाहे बेटे हों या बेटियाँ, उन्हें बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे भी अपने जीवन में कुछ बहुत बढ़िया अचीव करें और राष्ट्र के लिए योगदान देते रहें. सभी अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सफल हुए हैं उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है. जो यहाँ मंच पे बैठे हैं इनसे सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनसे सीखना भी ज़रूरी है जिन्होंने सारी मेहनत की है अपनी और वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पास ये तो बताने के लिए है ही कि क्या वो गलतियां रही थी जो नहीं करनी चाहिए. साथ ही साथ हमें उनसे ये भी सीखने को मिलता है कि किस तरीके से असफलता को हैंडल किया जाए, किस तरीके से उस स्ट्रेस को मैनेज किया जाए और कैसे इस परीक्षा में या किसी भी अन्य परीक्षा में सफल न होने के बाद भी जीवन में बेहतर तरीके से जीवन जिया जाए. सफलता के लिए मेरा मंत्र रहा है कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में, पॉजिटिव लोगों से घिरे रहिए हमेशा, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी. मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से इस बार अच्छा रिजल्ट आया है, भविष्य में भी ऐसा अच्छा रिजल्ट आते रहे. माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन इसमें हमारी मदद करता रहेगा. अगर आप लोगों को कभी किसी संसाधन की कमी होती है तो भी अपने गोल से मत हिलिए. आप अगर गोल पे टिके रहेंगे तो फॉर श्योर रास्ता निकल आएगा. आज के इस सूचना क्रांति के युग में, डिजिटल इंडिया में, हमारे पास बहुत सारे संसाधनों के रास्ते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर पढ़ाई कर बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं. मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ही लाइफ है, जितना बेहतर हो सके इसी लाइफ में कर गुजरिए ताकि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहें और न कि आपको कोई इस लाइफ से रिग्रेट रहे. तो इसी के साथ मैं फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए ऑफिशियल्स का धन्यवाद देना चाहूँगा. उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद. राष्ट्र और प्रदेश और समाज के लिए हमेशा काम करते रहिए. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी. आपने भी बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करके हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं. और अब मैं महाकालेश्वर की नगरी में जनता के सेवक
मोक्षदायिनी मां शिप्रा के किनारे होने वाले सिंहस्थ कुंभ की भूमि, विक्रमादित्य की राजधानी, कालिदास की कर्मस्थली, गुरु संदीपनी का आश्रम और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली की पावन धरती उज्जैन में जन्मे माननीय यशस्वी मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए। आज का ये एक अलग ही प्रकार का कार्यक्रम है। नवरात्रि की हमारे सब चारों तरफ धूम मची हुई है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम शक्ति संचय करके अपने जीवन में नया करें, देश के लिए करें, समाज के लिए करें। लेकिन ऐसे में हमारी अपनी इस युवा शक्ति के लिए नई ऊर्जा के प्रतीक माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए तालियां बजाइए। ये उनका आग्रह है, उनकी कल्पना है कि हमारे अपने बच्चों ने जिस प्रकार से एक तरह से प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और वाकई में उनके जीवन में देखता हूं, हमारे में से आप सब चयनित मित्रों के प्रति भी मैं शुभकामना देता हूं। और एक चीज भाई साहब से जरूर सीखिएगा, इतने कठिन और इतने प्रकार के तनाव के बावजूद भी इतने रिलैक्स से, लेकिन सब कामों के मामले में पूरी ऊर्जा से सराबोर होकर के कोई कैसे जीवन जीता, ये आपके जीवन में भी बहुत बात काम आएगा, हम सबके लिए भी आता है। एक व्यक्ति इतने दबावों के बावजूद भी इतनी सरलता के साथ इतनी चीजों में, अब आप उनकी योजनाओं के बारे में बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन जन्म से लेकर के बाकी जितनी योजनाओं की बात चलती है, लेकिन उसमें एक चीज छूट गई थी कि हमारे बच्चे जो निकल करके यहाँ गए, और मैं इस मामले में धन्यवाद भी देना चाहूंगा भाई साहब, आपकी इन योजनाओं के बलबूते पर अगर मैं ये उठाकर देखूं कि कौन कौन बच्चे कहां से आए, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर, उज्जैन से तो आते ही, लेकिन आज जो बच्चे निकल करके आए वो अलीराजपुर, गुना, सतना, देवास, सिंहपुरी, सिंगरौली, और यहाँ तक कि अलीराजपुर की बच्ची जो राधिका ने तो अपनी सेकंड रैंक बनाई पूरे देश के अंदर। वाकई ये जो आपकी अपनी कुशल प्रबंधन के बलबूते पर प्रदेश के अंदर, और ये मान के चलिए भाई साहब कि ये अपने सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से, मैं उज्जैन से आता हूँ, उनको सुशासन के लिए जाना जाता है। ये राजा भोज की नगरी है, हम इनको भी जानते हैं। सम्राट अशोक का अपने मध्य प्रदेश से संबंध आया है, लेकिन शासन की सुव्यवस्थाओं को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से बच्चे अगर निकल रहे हैं, और ये जो विविध क्षेत्रों से निकल रहे हैं, तो ये एक तरह से मानिए कि विविध प्रकार की विषमताओं का समाप्ति का शुभ संकेत भी हमारे मध्य प्रदेश में आप सबका चयन होना, कि हमारे अपने लिए जिस प्रकार का टैलेंट निकल करके आया है, और जिनके भरोसे से हमारी सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग एक तरह से सर्वोच्च संस्थान है, ऐसे में हमारे अपने बच्चे जो विविध प्रकार से निकले हैं, ये देश की सेवा करेंगे। इनके माध्यम से जो इन्होंने अपने मन के भाव को हम सबके बीच बांटा है, और आपने भी अत्यंत व्यस्तता के बीच में से इस चीज के लिए समय निकाला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस नाते से भी देना चाहूंगा कि अधिकांश बच्चों के जीवन को हम देखें तो वो अधिकांश हमारे गवर्नमेंट कॉलेजों से निकले हुए हैं, हमारे स्कूलों से निकले हुए हैं, हमारे इस परिवेश से निकले, और उनके लिए जीवन में एक तरह से इतने सीमित संसाधनों के बावजूद भी जो उनने छलांग लगाई है, ये हमारे सबके लिए बहुत अलग गर्व की बात है। मैं अपने विभाग के लोगों को भी बधाई देता हूं, और इस अवसर पर जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि सीधा प्रसारण और हमारे युवाओं का रजिस्ट्रेशन का हमने विभाग ने निर्णय किया था, तो आज अपना इस कार्यक्रम का प्रसारण लगभग 24 लाख से ज्यादा बच्चे अपने पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, जो वो एक तरह से प्रेरणा पाएंगे इस कार्यक्रम से। तो मैं अपनी ओर से विभाग के सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो उपचुनाव की मारामारी के बीच भी और नवरात्रि की आज अष्टमी का दिन है, ऐसे में आपने ये इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। मैं एक बार फिर सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 4 प्रकारों के सुखों को प्राप्त करना है: शरीर का सुख, बुद्धि का सुख, मन का सुख और आत्मा का सुख। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो कि संस्कार, ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण है, बुद्धि के सुख की आधारशिला रखती है। मध्य प्रदेश में युवाओं की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी आसमान से तारे तोड़ लाने की भी क्षमता रखती है। यह कहना है हमारे प्रिय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को उद्बोधन के लिए। तालियों से स्वागत करिए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन यादव जी,
हमारे उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जी, आज यहाँ उपस्थित वो सभी माता और पिता जो आज गौरवान्वित भी है, हर्षित भी है और भावुक भी है, और मेरे वो बेटे बेटियां जो आज इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मैं तो भांजे भांजी कहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे, अब अफसर हो गए हो। इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे प्रिय बहनों भाइयों और लाखों लाख मेरे बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज अष्टमी का दिन है। नवरात्रि साधना का पर्व है। ये एनर्जी रीगेन करने के दिन है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तो नवरात्रि में 9 दिन मौन व्रत रखता था, सांसद रहते हुए भी, और मैं कोशिश ये करता था कि इन 9 दिनों में मैं साल भर के लिए ताकत इकट्ठी कर लूं, शक्ति इकट्ठी कर लूं। ये सचमुच में साधना का दिन है और सिद्धि साधना से ही प्राप्त होती है। अष्टमी का दिन हमने इसलिए चुना कि मैं पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को आपके माध्यम से प्रेरित कर सकूं। यह आपका अभिनंदन तो है ही, लेकिन बाकी के लिए प्रेरणा है कि जब तुम बन सकते हो तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। जब इन 38 ने सफलता प्राप्त की है तो मेरे लाखों बेटा बेटियों, तुम भी निराश मत होना। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबको, और बड़ी विनम्रता से और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि इन्होंने तो सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं निश्चित तौर पर सफल वो भी हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसलिए मेरे मन में ही आया, क्योंकि इनने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन तुमने तो प्रदेश का दिल जीत लिया, मध्य प्रदेश का दिल जीत लिया। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूं। सीना गर्व से थोड़ा चौड़ा हो गया, वैसे दुबला पतला हूं। एक साथ 38 सिलेक्ट हुए यूपीएससी की परीक्षा में। एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। हम कहते थे मध्य प्रदेश में वन संपदा है, जन संपदा है, जल संपदा है, खनिज संपदा है, लेकिन गर्व से मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिभा संपदा भी है, टैलेंट संपदा भी है। ये इन बच्चों ने सिद्ध कर दिया। लेकिन ये बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम कितना करना पड़ता है, ये जरूर सोचना। मैं अभी देख रहा था, मैंने मंगाया कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या छोड़ा। मैं बाकी बच्चों को बताना चाहता हूं, जितनी जानकारी मुझे ली प्रखर। पिताजी को पहले पैरालिसिस का अटैक आ गया, 1 साल बिस्तर पर रहे, फिर उनका स्वर्गवास हो गया। माताजी की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में खुद को और परिवार को संभालते हुए प्रखर ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। अभी राधिका बेटी को हम सुन रहे थे, सिविल सेवा की तैयारी के समय पहले टीवी बहुत देखती थी, लेकिन जब परीक्षा की तैयारी कर रही थी तो टीवी देखना बंद। अब मन पसंद जो चीज है उसको छोड़ना, यही तो तपस्या है। और पूरे टीवी नहीं देखा, साल भर घर पर रही।
विनायक सोशल मीडिया प्रेमी थे, लेकिन सोशल मीडिया छोड़ दिया ताकि समय खराब ना हो, भटकाव ना हो। एक एक की कहानी सुनाऊंगा। तो अभी हमने ये पुस्तिका इसलिए छापी है, और ये केवल इसलिए नहीं कि आप खुश हो के आपको देने के लिए, मैं हजारों बच्चों में, लाखों बच्चों में भिजवाऊंगा कि सफलता की कहानियां पढ़ो, सफलता के मंत्र पढ़ो। ये जागृति वेब सीरीज खूब देखती थी, 2 साल बिल्कुल बंद कर दी, और हालत ये थी कि घर में किसी ने, माता पिता ने 2 साल तक टीवी नहीं देखा कि बेटी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, टीवी देखने ही बंद कर दिया। ये इनकी मेहनत तो है, लेकिन माता पिता की कम नहीं है। और मैं सबसे कह रहा हूं कि सब भूल जाना, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना, उनका सम्मान करना कभी मत छोड़ना। आज उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। अलग अलग लोगों ने, लंबी सूची है मेरे पास सबकी, हमने पुस्तिका इसलिए छापी है कि सबको क्या क्या छोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसके टिप्स मिल जाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के बहुत से बच्चे सफल हो। और आपसे, बहुत लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, कुछ बच्चों से मुझे बात करनी है, लेकिन ऊपर उठ के जमीन कभी मत छोड़ना। देखिए, हम अब बड़े पद पे पहुंचेंगे, और बड़े पद पे पहुंचने के बाद 2 ही भाव मन में हो सकते हैं। अब तो हम बड़े आदमी हो गए, अब हमारे बराबर कौन है? साला मैं तो साहब बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कह रहे थे यहां बेटा बेटी, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, देखिए ये जो सिविल सर्विसेज हैं, ये धन कमाने का माध्यम नहीं है, ये देश बनाने का तरीका है। देश बनाने का हमारे पास अवसर है। जिनमें टैलेंट है, पैसा तो कहीं भी बना लेते। प्राइवेट कंपनी ज्यादा बड़ा पैकेज देती, बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं आजकल, करोड़ों रुपए के पैकेज, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सिविल सर्विसेज में आए हैं, इसका मतलब है हमको प्रदेश बनाना है, देश बनाना है, जनता की बेहतरी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। कि उन लोगों को कभी मत भूलना। अब मुझे लंबा समय हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, लगभग 15 साल हो गए। मैं अफसरों को जानता हूं कौन कैसा है। 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो रूटीन का काम अपने करते रहते हैं, जो कौन ज्यादा चक्कर में पड़े, जितना आ जाए कर करा लो। दूसरे वो होते हैं जिन्हें काम रोकने में मजा आता है, होने नहीं देना है। नियम का, कानून का हवाला देके ऐसे अटकाते हैं कि निकलवाने में ही पसीना लोगों को आ जाता है। और तीसरे ऐसे होते हैं जो समस्या होती, नियम प्रक्रिया होती, तो भी रास्ता निकाल के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फैसले कर देते हैं। देखो, हम हैं तो करने के लिए हैं। अब किसी ने कहा कि एक ही जीवन मिला है, तो इस जीवन में इतना करो कि हमेशा याद रखे जाओ, हमेशा याद रखे जाओ। देखो, एक कलेक्टर अगर चाहे तो पूरे जिले को परिवर्तित करके बदल के रख सकता है। अब बुच साहब का नाम कोई भूल सकता है क्या? आज भी चले जाओ बैतूल में, बुच साहब के चर्चे करते लोग मिलेंगे, करे एक जमाना था तब जब बुच साहब आए थे। मैं एक बात की, एक अफसर की बात नहीं कर रहा, अनेकों ऐसे जिन्हें नया इतिहास रच दिया, अपने काम से जिन्होंने निर्माण भी किया, प्रदेश को बनाया भी और लोगों का भला भी किया। उनको लोग देवता की तरह पूजते हैं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों,
जीवन में ऐसा जरूर करना कि तुम सदैव याद रखे जाओ, सदैव याद रखे जाओ। नियम से चलना है, लेकिन नियम से पे चलते हुए भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कितने लोग हैं जो दुखी हैं, कितने लोग हैं जो अभाव में जीते हैं। रहने का घर नहीं मिलता, मुश्किल से बच्चे पलते हैं। आज भी जब हम देखते हैं एक तरफ जहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी है, कुछ लोग अकूत धन और दौलत के मालिक हैं, कई को अपने पेट भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। हमारी जो योजनाएं बनती, मेरी तो ऐसे लोगों के बीच से बनती है। अभी मैं गया था टीकमगढ़ जिले के दौरे पे, मुझे एक समूह मिला जिसने बताया कि छोटा सा घर है, एक कमरा, पिता के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो रही, इतने घर एक ही घर में रहते हैं। आप बताओ जिंदगी कैसे चले। उसी दिन लौट के आया, मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और तय कर दिया, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के एक परिवार अगर है, और एक परिवार का मतलब है पति पत्नी और बच्चे, और एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, तो हर परिवार को अलग प्लाट का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बनाएंगे ताकि वो अपना स्वतंत्र घर बना सके। देख क्या है, और योजना बन गई। ये लाली लक्ष्मी काय में से निकली। मैं आज योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा। देखो, जब अभाव में मैंने प्रतिभाशाली बच्चों को देखा, तब मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई, जिसमें तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग में IIT IIM में भी एडमिशन होगा तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। ये दिल में जब तड़प होती है तब निकलती है। लेकिन मैं योजनाओं का महिमा मंडन नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं, जीवन में जरूर ऐसा करना कि जिससे उनको जो जरूरतमंद है उनको सुख दे सको, खुशी दे सको, उनकी जिंदगी बदल सको। जमाने को बदल सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करोगे। अभी तो आपको प्रशिक्षण लेना है, वो ढंग से आप प्राप्त करना। कुछ चीजें जरूर ध्यान रखना। एक, जनता के प्रति स्नेह का भाव, हमेशा ध्यान रहे कि हम इनके लिए हैं। ये मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अफसर हो, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सलूट सलाम, किसके लिए? उस आदमी के लिए। जो अधिकार मिले उस आदमी के लिए मिले जो गरीब है, परेशान है। और मैं गरीबी की बात केवल नहीं करता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने तरह की योजनाएं, आज गति शक्ति अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब यहां कई बार तो अलग अलग विभाग लड़ते रहते हैं। PWD वालों ने सड़क बनाई, फिर आगे PHE वाले, उन्होंने सड़क खोद के पाइपलाइन बिछा दी, और बाद में फिर वो टेलीफोन वाले केबल बिछाने आ गए। सड़क बनाई, खुद गई, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। इसलिए अब अप्रोच अलग तरह की चाहिए। अब मैं उस पर विस्तार से कभी बोलूंगा जब ट्रेनिंग लेके आओगे, कौन सा कैडर किसको मिलता है। लेकिन एक श्लोक गीता के याद रखना, अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता कौन? भगवान श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चिते। मुक्त संगो मतलब जो सबको बराबर समान माने, सब जिसकी नजरों में बराबर हो। मेरा है, परिचित है, रिश्तेदार है, दोस्त है तो उसके लिए फेवर कर दूं, ये नहीं, सबके लिए समान। अनहमवादी मतलब घमंड नहीं, अहंकार नहीं,
पद का भी घमंड नहीं होना चाहिए। धृति मतलब धैर्य। कई तरह की समस्याएं आएगी। अभी मोहन जी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों को तो रोज ही समस्याओं से जूझना है। समस्याएं नहीं होगी तो अपनी जरूरत ही क्या होगी? समस्याएं तो रोज आती है। मैं सवेरे 6 बजे फोन पे शुरू होता हूं तो 1.5-2 घंटे तो समस्याएं निपटाता रहता हूं। कभी ये डिपार्टमेंट, कभी वो डिपार्टमेंट, खाद कितना आया, कोयला कितना आया, फलाना कितना हुआ। सवेरे से जुटना पड़ता है। और कोरोना में तो बाप रे बाप, जब ऑक्सीजन का संकट था तो रात भर नहीं सोए। टैंकर के ऑक्सीजन का विशेष टैंकर होता, उसके ड्राइवर से भी बात कर रहे थे, कहां पहुंचे? बोले साहब उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले मिल गए, उन्होंने पकड़ लिया कि इधर नहीं इधर रख लो। तो कितनी तरह की समस्या होती, कल्पना नहीं करते। लेकिन ये समस्याएं सुलझाने के लिए तो हमें उसमें धैर्य नहीं खोना। मुक्त संगो अनमवादी, धृति मतलब धैर्य, और उत्साह मतलब कुछ करने की लगन बनी रहेगी। कैसे नहीं होगा? करूंगा, करूंगी। इंसान अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। कोई काम असंभव नहीं। आखिर पूरी दुनिया इंसानों ने तो बनाई है। कहां से कहां पहुंच गए हम आज। इसलिए उत्साह और आत्मविश्वास से भरे रहना। बाकी टिप्स जब पूरी ट्रेनिंग लेके आओगे तब दूंगा। लेकिन मैं बाकी बच्चों से बात करना चाहता हूं 10 मिनट। आज लाखों बच्चे सुन रहे हैं। आपने सुना जिनने सफलता प्राप्त की है। पहली चीज जिनने कही मैं फिर दोहराना चाहूंगा। सफलता का पहला मंत्र है आत्मविश्वास, अपने आप पे भरोसा रखना। जो अपने आप पे भरोसा रखता है, भगवान भी उसी पर विश्वास करते हैं और उसी को देते हैं। जो अपनी मदद आप करता है वही कुछ कर सकता है। मैं क्या करूं, मैं तो बड़े गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं क्या करूं। तो मौकी मक्खी भी बगल वाली उड़ाएगा, फिर तुमसे कुछ नहीं करेगा। और मैं तय कर लूं कि नहीं मुझे तो करना है। मैं आखिर इंसान हूं। कितने लोग ऐसे हुए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश में महू में जन्म लिया। सूबेदार के घर पैदा हुए। 14 भाई बहन थे। बिजली नहीं थी तो सड़क के जो लाइट लगी रहती थी उसके प्रकाश में पढ़ते थे। कितनी डिग्रियां हैं, कितनी डिग्रियां थी। भारत का संविधान लिख दिया। एक नहीं, हजारों। कोई गरीबी फरीबी मायने नहीं रखती जी। मन में अगर भरोसा हो, विश्वास हो और दृढ़ संकल्प अगर कर लें तो असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वो मैं सुनाना चाहता हूं आपको, वो मुझे भी बहुत प्रेरणा देते हैं वो शब्द। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। पहली चीज आत्मविश्वास में करूंगा। मैं जब छोटा था तो हम छोटे किसान, मैं कोई बड़े घर में पैदा नहीं हुआ। किसान को भी मजदूरी के लिए तो लोग लगते थे उस जमाने में, और मजदूरी पैसे में नहीं देते थे, अनाज में नाप के देते थे। हमारे यहाँ बुद्धा था जो चरवाहा और हरवाहा दो रहते थे। हरवाहा मतलब जो हल चलाता था, बखर चलाता था। चरवाहा मतलब जो मवेशी चराता था। एक दिन देर से आया, उसकी पिटाई हो गई। मेरे मन में बेचैनी की ये कौन सा न्याय है। तो मैंने गांव में आंदोलन किया था और किसानों के जो मजदूरी कम मिलती थी पाई से, वो मेरा पहला आंदोलन था। मन में ललक हुई है कुछ क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं। और जब पहला आंदोलन की कहानी भी पूरी सुनाऊंगा तो मैंने मजदूर इकट्ठे किए। मैं 7वीं में पढ़ता था। बहुत मुश्किल से इकट्ठे हुए। कुछ कहने लगे छोटा सा लड़का ये क्या करेगा। 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैंने कहा 2.5 पाई नहीं 5 पाई मिलनी चाहिए। इकट्ठा करके बोल भैया कैसे मिल सकती है। मैंने कहा काम बंद कर दो।
कौन से काम करवाएंगे? तो बोले काम बंद करने पे हो जाएगा। मैंने कहा करके देखो। करें क्या? मैंने कहा मीटिंग के बाद जुलूस निकालते हैं। तब गांव में बिजली नहीं होती थी, गैस बत्ती जलती थी, पेट्रोमैक्स। एक गैस बत्ती ली, मेंटल बांधा, मिट्टी के तेल से जलती थी, जलाया और 12-15 मजदूर इकट्ठे हो पाए। एक ने अपने सिर पे रखी गैस बत्ती, साथ में मैं, और मजदूर निकले 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। जब वो जुलूस मेरे घर के सामने पहुंचा तो मेरे चाचा जी लठ लेके निकले कि आओ मैं देता हूं 5 पाई। और जैसे ही वो गरजे तो मजदूर तो फेंक फाक के गैस बत्ती भग गए, मैं हत्ते लग गया। तो वो पिटाई अभी तक याद है। फिर हम भोपाल भेज दिए गए कि ये तो बिगाड़ रहा है लोग। लेकिन मन में आया कि ये कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। तो हमने एक बार एक एमएलए साहब देखे जो निर्देश दे रहे थे अफसरों को कि इसका ये कर दो, ये कर दो। मैंने कहा यार ये आदमी एमएलए बनकर कर सकता है। तो लगा कि तू क्यों एमएलए नहीं हो सकता। मुझे लगा कुछ ना कुछ कर। इमरजेंसी में हम जेल भी रहे, लड़ते भिड़ते रहे, वो कथा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि करना चाहिए। करना चाहिए तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया। लगातार काम कर रहा हूं। मैं साधारण हाड़मास का पुतला, सामान्य परिवार में, लोअर मिडिल क्लास में मैंने जन्म लिया। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, प्राइवेट में नहीं पढ़ा। पहले जैत के प्राइमरी स्कूल में, फिर भोपाल के 6.5 नंबर में कन्या माध्यमिक शाला में, फट्टी पे बैठ गए। एक नहीं, ऐसे अनेकों में। मैं कोई मुझे में हेमामंडित नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाकी सब बच्चों से कहना चाहता हूं, पहली चीज आत्मविश्वास से भर जाओ, मैं कर सकता हूं। दूसरा, लक्ष्य तय करो। और बिल्कुल यहां बात सही कही कि लक्ष्य भी अपनी रुचि का तय करो। और मां बाप से भी, माता पिताजी से मेरा निवेदन है, बच्चों पे दादागिरी मत करो, उनको अपना रास्ता चुनने दो। अब लता मंगेशकर जी से कोई कहते कि सरकारी नौकरी कर ले। अब लता मंगेशकर जी की जो स्वाभाविक रुचि थी गाने में, संगीत में, आज क्या मुकाम बनाया है। अभी विवेक का हमने सम्मान किया, हॉकी के प्लेयर मध्य प्रदेश के, कितने परिश्रम से मुकाम बनाया है। स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति नहीं मरनी चाहिए। मैं सबसे ये नहीं कर रहा कि यूपीएससी की परीक्षा दो, ये तो प्रेरक है हमारे बच्चे जिन्हें सफलता प्राप्त की है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, पहले लक्ष्य तय करो, क्या बनना है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और वो दृढ़ इच्छा शक्ति फिर तुम्हें सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा तो उठाएगी, अनुशासन का पालन कराएगी। वो कहेगी कि टीवी नहीं देखना तो नहीं देखना, त्याग दो। वो साधना, संयम, तपस्या सिखाएगी। क्योंकि बड़ा लक्ष्य कोई सामान्य तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि खेलते कूदते बन जाएंगे कुछ। हम जब पढ़ते हैं तो 2 तरह की टेंडेंसी होती है। एक, जैसे तैसे पास हो जाए यार, ज्यादा कहां दिमाग लगाए, तो फिर उसमें पढ़ाई में जितना मन लगना चाहिए लगता ही नहीं, खेलते कूदते रहते हैं। और जब ये तय कर लें कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना, चाहे कुछ हो जाए, तो फिर ध्यान एकाग्र करके कितनी मेहनत करते हैं। तो ये इच्छा शक्ति जो आपसे मेहनत कराती है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है, ये मेरा दावा है, दावा। जैसा सोचता और करता बन जाता है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये इच्छा शक्ति आपके अंदर क्षमता पैदा करती है। आप दूसरे उदाहरण से समझो, जहां बर्फीले पहाड़ है वहां के जानवरों के शरीर पे बड़े बड़े बाल क्यों उगते हैं? क्योंकि बर्फ के उस माहौल में उनको जिंदा रहना है, जिंदा रखने की इच्छा शक्ति उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल उगा देती ताकि सर्दी से उनकी रक्षा हो सके। ये जीने की इच्छा ये करवा देती। आपने तय कर लिया और आप बेचैन हो गए कि नहीं ये तो करना है, भगवान सचमुच में कहता हूं वैसी शक्ति दे देंगे। अपने आप वैसे रसायन आपके शरीर से निकलेंगे और आप वैसे बन जाएंगे। क्या बनना है तय करो, लक्ष्य तय करो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाओ, तय करना पड़ेगा उसके लिए क्या क्या करना है, सवेरे कितना उठना है, कितना पढ़ना है, स्वास्थ्य कैसा रखना है। फिर उस रोड मैप पे चलने की तैयारी करो। फिर दाएं बाएं मत देखो,
अभी महाभारत का उदाहरण दिया, आपको पता है जब परीक्षा ले रहे थे कौरव और पांडवों की, गुरु द्रोणाचार्य पेड़ पे चिड़िया रख दी और रख के कहा कि इसकी आंख में तीर मारना है, और एक एक से पूछा बताओ क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कह रहा था कि पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की पत्ती दिखाई दे रही, फल दिखाई दे रहा है, चलने वाले चीटा चीटी दिखाई दे रहे हैं। अकेला अर्जुन था जिसने कहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, मैं और कुछ नहीं देख रहा। तो वो जो रोड मैप बनाया उसमें चलो, सफलता मिलेगी ही। यूपीएससी की तैयारी करो, पीएससी की तैयारी करो, आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, जेईई मेंस की तैयारी करो, अलग अलग कई क्षेत्र हैं, चिंता मत करो, अलग अलग फील्ड भी देखो, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, अनेकों भाषा की पढ़ाई, योग विज्ञान, स्टार्टअप, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, संगीत, कला, इतिहास, खेल, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रोबोटिक्स, डिजाइन, क्राफ्ट, थिएटर आर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, आपदा प्रबंधन, साइबर क्राइम एंड फॉरेंसिक साइंस, कितने क्षेत्र खुले हैं। करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। तय करो क्या बनना है, और एक वचन में आज आपको देता हूं, जैसे सहयोग की आवश्यकता होगी, पहले भी हमने कई तरह की योजना बनाई है, विवेकानंद कैरियर काउंसिल, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बीच में बंद हो गई थी, मैंने फिर चालू कर दी। विदेश के लिए भी, विदेश में भी अगर जाके पढ़ना है तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति। कई ऐसे बच्चे थे जो कमरे का किराया नहीं मिलता था, हॉस्टल में जगह नहीं मिलती थी, तो उनके लिए मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, उन योजनाओं को गिनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, आप तो निकाल लो उनमें से। और चिंता मत करना, नहीं बनानी होगी तो मामा बना देगा, उसकी भी परवाह नहीं है। अगर जरूरत पड़े कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और करना है। अभी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बना रहे, जिसमें जो उद्योग खोलना चाहे उनको सरकारी गारंटी पर लोन मिलेगा, और लोन में भी इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी। उसके बारे में मैं आज विस्तार से नहीं बोल रहा। ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है भोपाल में। हम अगर काम सीख गए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो दुनिया में कहां काम की कमी है। और इसलिए मेरे बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। अपना मार्ग तय करो, अपना लक्ष्य तय करो, मार्ग बनाओ, आगे बढ़ो। जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, वो हर संभव सहयोग, आपको हर संभव सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं एक अपील और कर रहा हूं कि इस संबंध में अगर आपके सुझाव हो कि हम कैसे प्रवेश परीक्षाएं हो, चाहे और किसी तरह का सहयोग हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, इनमें प्रारंभिक परीक्षा भी जिनने उत्तीर्ण कर ली हो, उनको किस तरह के सहयोग और सरकार को करना चाहिए, आप सुझाव भेजें। मैं सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं, और अपने सुझाव mygov.in पर अवश्य भेजिए। अपने बच्चों की वित्तीय सहायता से लेके अन्य प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, उसमें कदम पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मदद, अपनी मदद आप खुद ही करेंगे। जब आप चाहेंगे तभी होगा। और इसलिए मैं आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अनंत आसमान है उड़ने के लिए, लंबी उड़ान भरो और बड़ी सफलता प्राप्त करो। कई बार जब बच्चे मुझे मामा कहते हैं तो दो भाव मेरे मन में पैदा होते हैं। एक मामा का मतलब जिसके मन में भांजे भांजियों के लिए दो दो माँ का प्यार हो, वो मामा। लेकिन आज मैं और सोच रहा था, एमए
मामा, और मामा एम से मतलब है मेंटोर। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाने में मदद कर पाऊं और प्रेरित भी कर पाऊं। ऐसे मुझे लगा अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहो। अगर वैसे नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और एम से, दूसरे एम से मतलब है मोबिलाइजर, जो सभी सुविधाओं को जुटाने में भी मदद करे। और ए से मतलब है एफिनिटी, जो अपने भांजे भांजियों से प्यार करे, आत्मीयता रखे, लगाव रखे। और इसलिए मैं इस दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा सरकार की तरफ से कि अपने बच्चों को हम लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी हो सके। लेकिन मैं फिर अंत में कहता हूं, जैसे मेरे ये बेटा बेटी बैठे हैं, इन्हें खुद मेहनत से सफलता प्राप्त की। आपको खुद लक्ष्य तय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक आपके लिए कहूंगा, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं खूब गाता था पहले। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। पता नहीं पुराना गाना है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वो है जो देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए जीता है। और एक कविता जो मुझे अच्छी लगती है, वो जो मुझे सुन रहे बच्चे, उन सबको आज सुनाना चाहता हूं। आप सबने सुनी होगी, अटल जी की कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसकी पंक्तियां सुनना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। ऐसे थोड़ी जोर से बोलो ना, कोशिश करने वालों की। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार। असफलता एक चुनौती है। अगर कभी असफल भी हो गए, चिंता मत करो, फिर प्रयास करो, ट्राई अगेन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपकी अमृतवाणी हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत होती है, न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि यहाँ उपस्थित सभी सभागण के लिए। और अब मैं अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री दीपक सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगी आभार प्रस्तुत करने के लिए। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम सफलता के मंत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों और उनके माता पिता का, जिन्होंने कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आए। मैं मीडिया के सभी साथियों का आभार करता हूँ। मैं प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए विद्यार्थियों और टीचर्स का आभार व्यक्त करता हूँ। मिंटो हॉल की व्यवस्था में कार्यरत सभी सदस्यों का सहृदय धन्यवाद। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए हार्दिक आभार। जय हिंद। दीपक
आप सभी से अनुरोध है, कृपया इसके पश्चात कार्यक्रम का अगला सत्र चलेगा, तो आप अपने स्थान पर बैठे रहिए। कार्यक्रम के अगले सत्र में चयनित अभ्यर्थियों का सिविल सेवा आकांक्षी विद्यार्थियों से संवाद रहेगा। यहाँ उपस्थित सभी सभागणों से अनुरोध है, कृपया अपने अपना स्थान लिए